बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्ला अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहू। इकबाल का एक शेर है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। सरकार के लिए अच्छा, मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ सईद बिन आमर अल जमही, सहाबी रसूल, एक दरवेश सिफ्त इंसान। आप पहले तो गैर मुस्लिम थे, फिर बाद में मुसलमान हो गए। आपने सबसे पहले गज़वा खैबर में आप जंग में शिरकत की आपने। उसके बाद सरकार की जिंदगी में सरकार ने जितनी भी जंगें लड़ी ना, तमाम जंगों में सईद बिन आमर ने बड़ी जुर्रत बहादुरमंदी के साथ तमाम जंगों में हिस्सा लिया। सईद बिन आमर हजरत अबू बकर के दौर में भी मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लेते रहे। जब हजरत उमर खलीफा बने ना, तो हजरत उमर ने सईद बिन आमर का जो है ना शाम में हिम्स का गवर्नर बना दिया। और ये मैंने आपको पहले भी कहा कि एक दरवेश सिफ्त आदमी थे, सहाबी रसूल थे। तो उनका एक वाकया है कि हजरत उमर ने अपने जो वजीर थे ना, उनको बोला कि एक गरीबों की फहरिस्त बनाओ। जब उन्होंने गरीबों की फहरिस्त बनाई ना, तो वो सारी फहरिस्त जब हजरत उमर के पास आई ना, तो उस फहरिस्त के ऊपर जो सबसे पहला नाम लिखा हुआ था ना, वो गवर्नर हिम्स सईद बिन आमर अल जमही का लिखा हुआ था। जब हजरत उमर ने नाम देखा ना, तो आपने बोला ये तो हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमर नहीं है। फरमाया सरकार ये सईद बिन आमर है। फरमाया सईद बिन आमर गवर्नर जो है उनका ये हालात है, सबसे गरीब है। तो हजरत उमर ने 1000 दिनार जो है ना हिम्स में हजरत सईद बिन आमर को पहुंचाए। जब वो 1000 दिनार सईद बिन आमर को मिले ना, तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे ये किसी काम के नहीं है, तुम्हें जरूरत है? उन्होंने बोला नहीं, जब आपको जरूरत नहीं है तो हमें किस चीज की जरूरत है। तो वो सारे पैसे उन्होंने गरीबों में 1000 दिरहम तकसीम कर दिए। 3-3 दिन भूखे रहते थे। तो जब गवर्नर सबसे ज्यादा गरीब होंगे ना, तो फिर कौमें तरक्की करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, फिर महंगाइयां नहीं होती, फिर खुशहाली होती है। अगर मुस्लिम उम्मा परेशानियों का शिकार है ना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों ने हजारों साल हुकूमत की। क्यों की? क्योंकि हजरत उमर हमारे खलीफा थे, हजरत अबू बकर हमारे खलीफा थे। उन्होंने दरवेशी की जिंदगी गुजारी, उन्होंने सूखी रोटियां खाई। ठीक है, आज हमारे हालात देखें मुसलमानों के, ये सारी चीजें गैर मुसलमानों ने अपने अंदर ले ली, पूरी दुनिया में हुकूमतें कर रहे हैं, और हम मुसलमान होके हमारे अंदर ये चीजें है ही कोई नहीं। तो फिर हम परेशानियों का शिकार नहीं होंगे तो और क्या होंगे? ये कौन सईद बिन आमर? जब हजरत उमर शाम गए ना दौरे के लिए, तो उधर जो है ना लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सईद बिन आमर की 4 शिकायतें लगाई। उनमें से एक शिकायत मैं बयान करूंगा। उन्होंने कहा कि सईद बिन आमर जो है ना, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और ये कई कई दिन बेहोश रहते हैं। तो हजरत उमर ने सईद बिन आमर को बुलाया। फरमाया कि क्या तुम बीमार हो, तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं? फरमाया नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। जब उमैर बिन अदी को कैदी बनाया गया था ना एक जंग में, तो काफरों ने उनको तख्तादार पे लटकाया था और उनके जिस्म का एक एक अज़ा काटना शुरू कर दिया। और उनको बोला कि आज पता चला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ चलने का अंजाम तुझे पता चला है। अगर आज तक तेरी जगह मोहम्मद होते तो तुझे इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़ती। तो आगे से उमैर बिन अदी पता क्या कहते हैं? उमैर बिन अदी कहते हैं कि मैं अगर घर में हूं, अगर मैं अपने घर में मौजूद हूं और मुझे पता चले सरकार के पांव में हम एक कांटा भी नहीं चुभने देते, तुम ऐसी बात करते हो? तो सईद बिन आमर का सारा जिस्म उन्होंने काटा था, एक एक अज़ा काटा था। कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी सईद बिन आमर ने, इतनी मोहब्बत थी। तो कहते हैं, जब सईद बिन आमर कहते हैं कि जब मैं उमैर बिन अदी, मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था, तो जब मैंने उमैर बिन अदी के बारे में सोचता हूँ ना, तो सरकार मुझे उसी वक्त जो है ना मैं बेहोश हो जाता हूँ जब मैं उसकी वो हालत देखता हूँ। इसी तरह एक दफा हजरत उमर बैठे हुए थे, तो
आखिरी वाक़या है, हज़रत उमर बैठे हुए थे, एक सामने से जो है ना एक बूढ़ा शख्स आ रहा है, उसके पास डंडा है, डंडे के ऊपर गठरी है। तो हज़रत उमर ने पूछा, साथ जो वजीर वगैरह खड़े थे, ये मुझे लगता है सईद बिन आमर नहीं आ रहा। फरमाया जी सईद बिन आमर आ रहे हैं। जब पास आया ना तो हज़रत उमर ने फरमाया, सईद बिन आमर तुम्हारी सवारी किधर है? फरमाया सरकार मेरे पास सवारी कोई नहीं है। तो फिर कैसे आए हो शाम से? सरकार मैं पैदल आया हूँ। शाम से पैदल आ गए हो, सवारी नहीं पास? फरमाया सरकार जो जितनी भी सवारियां वो सारी कौम की सवारियां हैं, मैं कौम की सवारियां कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? तो सईद बिन आमर शाम से पैदल आ गए। जब गवर्नर सईद बिन आमर होगा ना, सईद बिन आमर के नक्शे कदम पे चलने वाले गवर्नर होंगे ना, तो फिर मुसलमान पूरी दुनिया पे दोबारा हुकूमत करेंगे। जब हजरत उमर जैसे खलीफा होंगे ना, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले, तो फिर मुसलमान ना, मैं जवाल तो नहीं कहता, लेकिन परेशानियों का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ यही बात आखिर में करना चाहता हूं कि मुसलमानों अपने बाजुदार को देखो, अगर हजारों साल हुकूमत की ना तो उसकी कोई वजह थी। ठीक है, आज हमने वो सब चीजें छोड़ी, वो सारी चीजें गैर मुसलमानों ने ले ली। ठीक है, आज फलस्तीन में कौन एहतजाज कर रहा है? गैर मुस्लिम। हमें चाहिए कि हम फलस्तीन की सारी चीजों का बाइकाट कर, इसराइल की सारी चीजों का बाइकाट कर दें, लेकिन हमारे मुल्क में इसराइल की सारी चीजें बिक रही हैं। वो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उसने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोक की बोतल हटा दी। हम क्या कर रहे हैं? कुछ सोचें। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए मुसलमानों। अस्सलाम वालेकुम।